यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुझको प्रेमी को बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुझको प्रेमी को बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति।
मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिर ताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिर ताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो। बच्चे, इस बात पर ध्यान दो, अगर राजा बनना है तो खूब सर्विस करो। कौन सी सर्विस बच्चे? सबसे पहले सर्विस स्टार्ट होते खुद से। खुद को अपने सत्य स्वरूप में लाना, यह सबसे बड़ी सर्विस है। और जब तक यह सर्विस पूरी नहीं हुई है, बाहरी सर्विस नहीं कर सकते बच्चे। समझो इन चीजों को। आगे जो लिखा है, प्रजा बनाओ, खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। बच्चे, किसी आत्मा को प्रजा बनाने का मत सोचो। तुम अपने अंदर जो मंत्री है, गुण शक्तियां, दिव्य गुण, मन बुद्धि संस्कार, उन्हें अपने साथी सहयोगी बनाओ। आत्मा को कैसे प्रजा बना सकते हैं बच्चे? वो तो अशुद्ध हो जाएगा ना, क्योंकि हर आत्मा तो परमात्मा की संतान है। अब हमें बताओ, जब जगदीश भाई जी ज्ञान में आए और उस समय अगर ऐसा ज्ञान उठा और किसी ने कहा उनको, आप हमारी प्रजा हो, हम प्रजा बना रहे, तो बच्चे शोभा देगा। क्योंकि आगे चलकर वो बच्चा ब्रह्मा से भी आगे पहुंचा, जैसे शिव बाप तारीफ करता है। ब्रह्मा बाप समान अवस्था में पहुंचा। फिर बुरा लगेगा हमने किसके लिए उच्चारा। इसलिए बच्चे, यहां जो है कोई नहीं जानता कौन क्या है, इसलिए किसी और के लिए प्रजा शब्द कभी इस्तेमाल मत करो। समझ की बात। ऐसे बाबा के बहुत बच्चे जो अभी अभी ज्ञान में आए हैं, बड़े बड़े स्पीकर बने हैं, योग सिखाने वाले बने हैं, तो फिर जिन्होंने कोर्स कराया, क्या वो उनकी प्रजा है? ऐसे तो नहीं कह सकते ना बच्चे। पुरुषार्थ अनुसार आगे बढ़ेंगे ना। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे देख, प्रजा यह शब्द, इवन बाबा का कोई भी अक्षर बाहर नहीं लगाना है। जो है अंदर, ये तुम्हारे मंत्रीगण है, मन बुद्धि संस्कार। ध्यान देना, मुख्यमंत्री है ये सारे। उसके बाद गुण शक्तियां, दिव्य गुण तुम्हारे मंत्रीगण है, और तुम्हारी प्रजा है तुम्हारी कर्मेंद्रिया। प्रजा बनाओ का अर्थ है इनको अपने नियंत्रण में लाओ, तुम उनके राजा बनो, किसी और के राजा नहीं बनना है बच्चे। बताओ, बाप कभी किसी बच्चे का राजा बनाए कि बच्चे मैं राजा हूं तू प्रजा है? कभी किसी को कहा है? आपको लगता है कभी कह सकता है बाबा? नारायण ने भी कभी कह के दिखाया है कि आप मेरी प्रजा हो, मैं आपका राजा हूं? नहीं बच्चे, कभी किसी को ऐसी लोअर फीलिंग नहीं करानी है, कभी नहीं बच्चे। लोअर फीलिंग कराना ही महापाप है। तुम उनको ऊंचा नहीं कह सकते, अपने समान तो कह सकते। हम सब एक बाप के बच्चे, आत्मा आत्मा भाई भाई। बस हमें थोड़ा सा ज्ञान मुख से ज्यादा निकलता है, बाबा ही निकाल रहा है। आप सुनने वाले, हम निमित्त सुनाने वाले। सुनने वाला भी बाबा आपके द्वारा, यहां से सुनाने वाला भी बाबा। हम समान हैं। मैं ज्ञान के 2 अक्षर सुना रहा हूं, इसका मतलब मेरी तारीफ मत करो, वाह मत करो। तुम ज्ञान के 2 अक्षर सुन रहे हो, माना तुम कोई लोअर नहीं हो बच्चे, समान है। ज्ञान देने वाला तो बाबा है। ब्रह्मा बाप ने कभी कहा मैं ज्ञान दे रहा हूं? ब्रह्मा बाप ने कहा सबसे पहले मैं सुन रहा हूं। आप बच्चों से भी पहले मैं सुन रहा हूं, क्योंकि मेरे बाजू में बाबा बैठा है। मैं नहीं ज्ञान दे रहा हूं, बाबा ही ज्ञान दे रहा है, और मैं तो सुन रहा हूं। ये होती है धारणा बच्चे। तो तुम समानता की फीलिंग कराओ सभी को। किसी का आज कोर्स हुआ है, फिर भी उसको ये लगना चाहिए
समान है। उसको ये नहीं लगना चाहिए हम छोटे हैं, ये बड़े हैं, नहीं, सब समान। बाबा आपके साथ चलता है, कभी ऐसी असमानता की फीलिंग आई किसी को? समझ है बच्चे, कभी नहीं आएगी। बाबा कहते पाप है वो बच्चे। किसी को भी आपको लेकर असमानता की फीलिंग क्रिएट होना महापाप है बच्चे, ध्यान देना इस बात पर, महापाप है बच्चे। देख, तू कितना भी ज्ञानी बन, तू कितना भी योगी बन, कितना भी बड़ा बन, अमीर बन, धनवान बन, पर तू कहाँ भी खड़े रहने के बाद कभी किसी को नहीं लगना चाहिए कि तू बड़ा है, वो छोटे हैं। अगर ये भाव उनके मन में क्रिएट हुआ, तू नहीं क्रिएट करा रहा है, पर क्रिएट भी नहीं होना चाहिए उनके मन में। अगर उनके मन में ये भाव क्रिएट हो रहा है, माना बच्चे कहीं तो तेरे अंदर इम्प्योरिटी है, अशुद्धता है। ध्यान दो इस बात पर बच्चे, कभी नहीं लगना चाहिए, कितने भी बड़े बनो। समझ की बात है सारी। बल्कि बड़ा बनकर कोई है नहीं ऐसे छोटे, पर एक शब्द कह रहा हूं, बड़ा बनकर इस प्रकार से दुनिया जिन्हें समझती है छोटे, या जो अपने आप को छोटे समझते हैं, उनके साथ बैठने में कितना आनंद आता है। इसलिए बाप बार बार कहता है बच्चों को, सभी बच्चों को, कि सबके साथ घुल मिल कर चलो। देखो बच्चे, बड़प्पन बस कुछ समय का होता है। किसका नाम अजर अमर अविनाशी रहा है बताओ? किसी का नहीं है। 4 दिन के बाद दुनिया भूल जाती है, पर जो सब में उठा बैठा, सबको प्यार दिया, आज भी दुनिया उसे याद करती, वो है संत। सारे संतों ने कभी छोटा बड़ा नहीं देखा। ब्रह्मा बाप ने देखा किसी को छोटा बड़ा? कैसा भी बच्चा आए, बाबा ये कहता था, मेरे लाडले सिकिलदे बच्चे, मीठे बच्चे, आओ। समझ है बच्चे? इसलिए देख बच्चे, ये जो प्रजा है, ये शब्द कभी किसी आत्मा के लिए ना लगा। बहुत बार क्या होता है बच्चों, देखो नए नए बच्चे आते हैं, कोर्स करते हैं, और अगर आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, और वो जो नया बच्चा है आपको लगता है वो अगर मम्मा निकली तो एडवांस पार्टी की, दादियाँ निकली तो, वरिष्ठ भाई निकले तो एडवांस पार्टी के, तो क्या आप उनको प्रजा बनाओगे? ऐसा शब्द शोभता नहीं। इसलिए बच्चे, मैं बस सार तुझे बता रहा हूं कि ये जो प्रजा बनाने का चक्कर है ना, ये शब्द किसी आत्मा के लिए इस्तेमाल मत कर, कभी ना कर। मैं तुम्हें कहना चाहता हूं या पूछना भी चाहता हूं, ब्रह्मा बाप ने कभी ऐसे कहा था कि आप सब मेरी प्रजा हो? मम्मा ने कभी कहा? किन्हीं दादियों ने कब कहा कि आप सब मेरी प्रजा हो? तो फिर ये शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हैं बच्चे? नहीं करना चाहिए। बाबा का कहने का सार है, अपने स्थूल कर्मेंद्रियों को अपनी प्रजा बनाओ और उनसे कार्य कराओ जो तुम्हें चाहिए। पहले सर्विस यह करो, ध्यान दो। इवन बाप कहेगा, संतों की, ब्रह्मा बाप की भावना आपके मन में हो। भाव कौन सा बच्चे? कि तुम मुझसे ऊंचे, मैं तो सेवाधारी, तुम तो मालिक। ऐसा भाव, ऐसी भावना होनी चाहिए। तुम ऊंचे हो, मैं तुम्हारा सेवाधारी, आज्ञाकारी, वफादार, आप मालिक हो। ऐसे चलना है। बाप कैसे चलता है? बाप क्या कहता है? मैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं बच्चों का। तो बच्चों को क्या बनना चाहिए फिर? समझो इस बात को बच्चे। इसलिए बाबा एक बात कहेगा सभी बच्चों को, देखो बच्चों, राजा बनने का ख्वाब बाजू करो तब तक जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो, क्योंकि फिर वो अशुद्धता दिलाएगा। क्योंकि आत्मिक स्थिति में नहीं हो ना, तो तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में राजा बनने का ख्वाब देखोगे और किसी और को प्रजा का टाइटल दे दोगे। आत्मिक स्थिति में आओ, सब अपने आप हो जाएगा। समझ की बात है सारी। इसलिए बाप कहता है, पहले अपनी सर्विस करो, खूब करो,
स्वयं को आत्मिक स्थिति में लाने की। और बच्चों ध्यान में रखना, सर्विस इस क्षेत्र में क्या करना होता है जो तुमने धारण किया है। जो तुमने धारण नहीं किया है आत्मा से संबंधित, वो तुम कभी किसी को नहीं बताओ। ज्ञान व्यर्थ जाएगा। और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत धारणा हुई है तो वो धारणा की ऊर्जा भी निकल जाएगी। कोई भी धारणा तब तक नहीं बतानी होती जब तक उसका कड़ा संस्कार नहीं बना है। कड़ा संस्कार बनने के बाद अपने आप मुख से निकलेगा, बांटते जाओगे ना चाहते हुए भी। इसलिए पहले कड़ा संस्कार बनाओ आत्मिक स्थिति की धारणाओं का, सारी धारणाओं का। फिर बच्चे ज्ञान दो, ध्यान दो इस बात पर। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है। सर्विस बच्चे खुद से स्टार्ट होती है, ध्यान में रखना, खुद से। इसमें ही कल्याण है। पर ऐसे नहीं करो कि अपनी सर्विस नहीं की, मना अपने को उस अवस्था में नहीं लाया और तू दूसरे को उस अवस्था में लाने की चेष्टा कर रहा है। पॉसिबल नहीं होगा बच्चे। कोई टीचर ही पढ़ा लिखा नहीं, वो क्या पढ़ाएगा? समझ की बात है। समझदार बन बच्चे, पूरा पूरा। इसमें ही बच्चे कल्याण है। पहले तू पढ़, फिर पढ़ा। जो तू नहीं पढ़ा है, भले किसी ने तुझे सवाल पूछा, उससे संबंधित बाप के नाम से मुरली का उत्तर दे दे कि हाँ, इस बात से संबंधित बाबा ने मुरली में ये कहा है। और ईमानदारी से कहे कि हम भी ये कोशिश कर रहे। भले वो तुझ पर हंसेगा कि इतने साल हो गए फिर भी आप कोशिश करें। हाँ, क्या करें, कर रहे कोशिश, जितना हो सके हम प्रयास कर रहे। नहीं हो रही, होंगे हमारे ऐसे कोई विकर्म जिसके कारण ये धारणा नहीं हो रही हमसे, पर हम प्रयास कर रहे हैं। हंसने दो उससे, हर्जा नहीं। पर तुम सत्य तो रहे, ईमानदार तो रहे। छिपाना क्या बच्चे? इसी सच्चे दिल पर साहेब राजी रहता है। अपना झूठ चेहरा मत दिखाओ। जो तुम जैसे हो सत्य बाप के सामने रहो, जो जैसे हो। झूठा चेहरा नहीं दिखाओ बच्चे। समझदार बन, पूरा पूरा समझ कर चल। बच्चों, सब समझ की बातें होती, हर बात में सच्चे रहो। हाँ, मेरे अंदर है काम, आज भी है, इतने साल हो गए ज्ञान में, फिर भी काम भावना जागृत होती है। क्यों झूठ बोले? है तो है मेरे अंदर, उसमें क्या बड़ी बात है। मैं क्या करूं, मैं प्रयास तो कर रहा हूं। हाँ, है मेरे अंदर क्रोध, आता है मुझे बात बात पर क्रोध, इरिटेट होता हूं मैं। हाँ, मेरे अंदर लोभ भी है, खाने पीने का, कपड़ों का, वस्तुओं का मोह बहुत है, आज भी है। मैं समर्पित हूँ, फिर भी संकल्प नहीं सभी बातों के लिए कट कर रहा। मैं समर्पित हूँ, फिर भी माता पिता, पति पत्नी, बच्चों की याद आती है, चाचा मामा काका मित्र संबंधियों की। है मेरे अंदर आज भी मोह है। घर गाड़ी के लिए, जमीन जायदाद के लिए आज भी मोह पड़ा है। और अहंकार भी बहुत है मेरे अंदर, बात बात में अहंकार आता है। मेरे मन के विरुद्ध कोई बात करे, मुझे सहन नहीं होता, बहुत है मेरे अंदर। इतनी सी तो बात, 1 मिनट भी लगा? इतना सा 1 मिनट में सच्ची दिल से बाप और परिवार के सामने बोले और तुम्हें सारे किताब मिले, तो करने में देरी क्यों? बच्चे, जो तुम छिपा रहे हो ना, वही तुम्हें मारेगा। जो तुम बताओगे उससे तुम तैर जाओगे। समझ है बच्चे? बहुतों ने अपने को छिपाया है और अपने को अच्छा दिखाते हैं सबके सामने। बच्चे, गलत बात है। सत्य जो हो, जैसे हो, सबके सामने जाहिर करो। और बच्चों ध्यान में रखना, यह सत्य जाहिर करने वाले बच्चे ही अष्टरत्न 108 और 16,108 में आएंगे। ये सत्य जाहिर करने वाले पुरुषार्थी नहीं, सच्चे दिल पे साहेब राजी। समझ है बच्चे? कोई कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं, गलती नहीं होती तो भी कहते हैं
बाबा शायद ये हमारे कारण हुआ है, हमारी गलती होगी। कभी भी कोई गलती हो ना, संगठित रूप से सेवा हो रही है ना, और कोई गलती हो जाए तो अति सच्चे दिल वाला जो बच्चा होता है ना, वो खोजता है मेरे कारण। उसने किया भी नहीं और वो कहता है नहीं, मैं जस्ट अभी आया ना हॉल में, मेरे कारण, मेरे आने के कारण ये बिगड़ा होगा। वो अपने ऊपर लेता है, वो सबको यही कहता है नहीं नहीं, ये मैं अपशकुनी, मना गलत, अशुभ, मैं यहाँ आया इसके कारण ये बिगड़ गया, मेरा दोष है, आप में से किसी का दोष नहीं है। क्या सच्ची दिल है। और जिससे गलती होती कहते नहीं नहीं, वो मैंने नहीं किया, इन्होंने ऐसे बताया इसलिए हमने किया, इसलिए वो हो गया, हमारी कोई गलती नहीं। और ये तो देखने को भी नहीं था क्या चल रहा है। वो कहते मैं अभी आया, मेरे कारण ही ये बिगड़ गया होगा। बच्चे देख, इतना ऊंचा भाव है क्या तुझ में स्वीकार करने के लिए, मेरे कारण ये सारी दुनिया पतित है, मेरे कारण ये सारी दुनिया दुख दर्द में है, अशांत है। समझ है बच्चे। कोई सच्चे दिल वाले बच्चे होते हैं ना, बाप को रोहरियान में कहते हैं बाबा तू दुनिया का सारा दुख मुझे दे दे, सारा दे, पर दुनिया को सुखी बना, दुनिया का दुख नहीं देखना चाहता, तू सारा मुझे दे और दुनिया को सुखी बना। भाव होता है, समझ होती है बच्चे। ये बच्चे होते हैं सच्चे दिल वाले, और थोड़े कच्चे होते हैं ना, वो ढूंढते किसके कारण। नहीं नहीं बाबा, वो हमने नहीं किया, हमारा कोई दोष नहीं है, हमने तो नहीं किया, इन्होंने कहा था वैसे हमने किया, हमारी कोई गलती नहीं। और सच्चे गलती ढूंढते कब अपने ऊपर गलती ले। समझ है बच्चे। तू कौन है देख, गलती धकेलने वाला कच्चा, या गलती लेने वाला दूसरों की भी सच्चा। तू कौन है बता। समझ के बाद समझदार समझ जाते हैं। घर में जो समझदार बच्चा होता है ना, वही कहता है मैं ठीक नहीं हूं ना, इसलिए मेरा घर बिगड़ा हुआ है, मैं ठीक रहूं ना तो मेरा घर ठीक रहेगा, मैं ही कारण हूं मेरे घर के दुख के लिए। समझ है बच्चे। घर माना सिर्फ एक लौकिक घर नहीं होता, सेंटर भी घर है, मधुबन भी घर है, पूरा विश्व भी घर है। समझ है बच्चे। तू देख सच्चा है, एकदम सच्चा, या फिर गलती को धकेलने वाला है, यहां से वहां से वहां से वहां, इनके कारण। समझ है बच्चे। देख विचार कर, बाप को सच्चे बच्चे पसंद है, सच्चे बच्चे। और कोई कोई तो बच्चे ऐसे हैं कि दूसरों की गलती अपने माथे पर लेते, उनकी तो बात मत पूछो। बाप सब जानता है बच्चों, बस सच्चा रहना सीखो, वही ज्ञान है, सच्चाई और सफाई। ब्लेम कभी नहीं करना है बच्चे, कभी नहीं। समझदार बन बच्चे। बहुत बच्चे दोष देते रहते इसको उसको, इनके कारण, इन्होंने कहा ना इसलिए हमने किया, हमारा कोई दोष नहीं, किया तुमने ना, उनको क्यों बीच में ला रहे हो। बाबा मेरी गलती, देखना तुरंत वो आता है नहीं नहीं बाबा इसकी गलती नहीं, हमने कहा था उसको। पर अगर तूने कहा नहीं बाबा इन्होंने कहा था इसलिए हमने किया, तुरंत रिश्ते टूट जाते हैं। दोष अपने माथे पर लोगे ना, तुम्हें सब संभालेंगे, भगवान भी। पर किसी और को दोष दोगे ना, भगवान भी छोड़ेगा, रिश्ते भी छोड़ेंगे, तुम भी अपने आस्था से, सत्यता से छूट जाओगे। समझ है बच्चे।
सब चला जाता है सेकंड में। इसलिए बच्चे अपने अंदर झांक, अपने अंदर देख, दिल कितनी सच्ची है तेरी, सच्चे दिल पर ही साहेब राजी। इसलिए ऐसे सच्चे बच्चे ही 16,108 में आएंगे। सच्चे बच्चे, पुरुषार्थी बच्चे वो अलग बात है। बताना मुझे, किसी का पुरुषार्थ बहुत तेज है पर सच्चाई सफाई नहीं है, और किसी की सच्चाई सफाई ब्रह्मा बाप समान है, मम्मा समान है, और पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। किसी भी कारणवश पुरुषार्थ नहीं हो रहा, कौन आगे है? तेरा दिल वही कहेगा सच्चाई सफाई वाला। तो बच्चे देख, पहले किस बात को क्लियर करना है। सच्चाई सफाई समझ होती है बच्चे, पुरुषार्थ से पद नहीं मिलता। बच्चे ध्यान में रखना, सच्चाई सफाई से चलने वाला बुद्धू स्कूल कॉलेज में 40-50% मिलते हैं उसको, पासिंग के मार्क्स, मुश्किल पास होता है। वो तो पहले से कहता है टीचर हमें कुछ नहीं आता, न हिंदी आती, न अंग्रेजी आती, न फलान नहीं आती है बात, न गणित आता है। वो सब चलते, सच्चाई सफाई होती है। हमेशा मार भी खाता है टीचर का, पर कभी टीचर पर नाराज नहीं होता, क्योंकि उसको पता है जो टीचर मार रहे वो अपनी भलाई के लिए मार रहे कि पढ़े। सच्चाई सफाई से 40-50% मिलते हैं। और कोई है अंदर की सच्चाई सफाई नहीं होती, टीचर को लेकर, क्लासमेट्स को लेकर, बस मेरिट में आना है। अब देखना दुनिया में, भले इनको 5 लाख पगार होगा और इनको 5,000, पर ये सुखी मिलेगा आपको, वो हमेशा परेशान मिलेगा, क्योंकि सच्चाई सफाई नहीं है। जिसके अंदर सच्चाई सफाई नहीं रहती है ना, वो आपको हमेशा परेशान मिलेगा। टेम्पररी सुखी होगा वो, टेम्पररी, क्षणिक सुख मिलते हैं उसको, सदा के नहीं। ये सदा मौज में, सच्चाई सफाई वाला। हाँ हुआ ऐसे ही, क्या करूँ अभी मैं, बोलो, है मेरे अंदर, है तो है, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, बाबा ने जो श्रीमत दी है उसको पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और बाप की श्रीमत पर खरा उतरने की चेष्टा कर रहा हूँ। कराने वाला भी बाबा ही है, प्रयास चल रहा है, नहीं बन रहा हूँ, क्या करूँ। और बच्चे ऐसे होगा। हाँ, मैं तुझे बताना चाहता हूँ, 16 कला संपन्न संपूर्ण बनने वाले अंत तक आपको दिखेंगे ही नहीं कि ये बनने वाले हैं। लास्ट सेकंड तक ना बनने वालों से बहुत सारे गुण झलकेंगे। वाणी मीठी होगी, कर्म श्रेष्ठ होंगे, दृष्टि बढ़िया होगी, संकल्प बहुत अच्छे होंगे, वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे होंगे। सारी दुनिया वाइब्रेशंस पर चलती है ना, कहते कि वाइब्रेशन से ही पहचान होती है सत्य की। तू क्या पहचानता है वाइब्रेशंस को? बच्चे, आत्मिक स्थिति से वाइब्रेशंस की पहचान होती है। बिना आत्मिक स्थिति के जो तू महसूस कर रहा है वो सब मायावी है और माया है। तुझे सत्य वाइब्रेशंस पता ही नहीं है। वाइब्रेशंस हमेशा आत्मा से निकलते हैं, और कोई अगर आत्मिक स्थिति में नहीं और आपको उससे शांति महसूस हो रही, मायावी शांति है, संभल कर रहना। कोई आत्मिक स्थिति में नहीं, उससे आपको सुख मिल रहा है, मायावी सुख है। समझ है बच्चे? वाइब्रेशंस तो आत्मा से जन्मते हैं, समझदार बन। बाकी जितने भी स्थूल वाइब्रेशंस है, तेरा मन भी क्या क्रिएट करेगा? कलयुगी मन, कलयुगी बुद्धि कौन से वाइब्रेशंस को क्रिएट करेगी? कलयुगी संस्कार क्या क्रिएट करेंगे? कलयुगी शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति क्या करेगा क्रिएट? हाँ, तू आत्मिक स्थिति में है, 16 एनर्जी पॉइंट तुझे महसूस हो रहे, तू देख रहा है, फिर वहां से जो क्रिएट होता है, शांति को ऑर्डर किया, शांति की महसूसता कराओ, तो वो दिव्य है। पर बिना उसके, बिना ऑर्डर के वो करेगी नहीं। और बिना ऑर्डर के, बिना उसके तू जो महसूस कर रहा है, एवरीथिंग इज मायावी, सब कुछ मायावी है।
इवन प्यार भी बच्चे, रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार ही आत्मिक है, बाकी सब मायावी प्यार है बच्चे। समझ की बात, मायावी है। कोई आपसे कहे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, माता पिता पति पत्नी बच्चे संकल्प नहीं कट कर रहे, ये करना नहीं। कोई कान के नीचे लगाओ, पूछो उनको, वापस बोलो ना क्या बोला था, देखो बोलते हैं क्या, बोलेंगे? क्यों नहीं बोल रहे? फिर आत्मा का प्यार है ना। उन्होंने बोला हम आपसे प्यार करते, और आपने दी कान के नीचे और पूछ रहे हो, वापस बोलो ना क्या बोला। जो आत्मिक प्यार करता है ना, उसको कितनी बार भी कान के नीचे बजाओ, एक ही बोलेगा हम आपसे प्यार करते हैं। और कभी उसकी स्टेट नहीं बदलेगी, बोलते वक्त कभी नहीं बदलेगी। वो है आत्मा का प्यार। समझ है बच्चे? देख, सत्य रहे, सत्य रहे। थप्पड़ मारना छोड़ दो, बोल भी दिया अरे, फिर भी कहते अरे बोला, खत्म हो गया इसका प्यार क्षण में। ऐसा प्यार, ऐसा प्यार शब्द से हिल जाता है इसका प्यार। और देखना बच्चे, पुराने जमाने के आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, पुराने जमाने में ये था। उनके बीच में पति पत्नी का प्यार। वो पति दारू पी के आके लात से भी मारता है बीवी को, फिर अगली घड़ी कहते चलो भोजन करेंगे। दैट्स लव। कैसा भी व्यवहार करने के बावजूद केयर है, उसे प्यार कहा जाता है। कितनी मारपीट होती थी पुराने जमाने में, उसका कारण भी मैं तुम्हें बताता हूं। वो पार्ट था माया का। माया मारपीट करा के प्यार को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, पर आत्माओं की जिद इतनी थी कि प्यार कायम रहता था। वो पत्नी प्यार नहीं छोड़ती थी, न पति छोड़ता था। भोजन पे बैठता था, वो कहता था, माफी भी मांगता था और कहेगा कुछ लगाया, आयोडेक्स लगाया, बाम लगाया, गलती हो गई हमसे। मतलब उसको भी वो रियलाइज होता था, दोनों के अंदर माया प्रवेश होके वो कार्य कराती थी, पर दोनों अपनी जिद में थे कि प्यार नहीं छोड़ेंगे। उससे प्यार कहा जाता है। आज बात नहीं कर सकते, आंख नहीं उठा के देख सकते किसी को कोई। ये कोई प्यार है बच्चे? ये तो संपूर्ण माया की प्रवेशता है। समझ है बच्चे? पुराने जमाने में गुरु भी ऐसे करते थे, मारते थे शिष्यों को। टीचर भी देखो ना, स्टूडेंट्स को मारते थे। कभी आपने स्कूल कॉलेज में तो पता नहीं, पर स्कूल में तो खाया होगा मार, प्राइमरी स्कूल में एटलीस्ट। वो प्यार है, पर टीचर के प्रति गुस्सा नहीं आता। अगली घड़ी मारेगा थप्पड़, टीचर पूछेगा आप जवाब दो, तुम प्यार से जवाब देते हो। समझो इस चीज को बच्चे, प्यार इस लेवल का होता है, इस हद का होता है, शब्दों में नहीं सीमित होता। और जो मारामारी कर रहे हैं ना पति पत्नी, उनकी गाली गलौज तो ऐसी बात बात पर, माँ बहन तो ऐसे ही निकालते थे। कभी किसी ने देखा होगा अपने परिवार में, तो आप जानते होंगे, माँ बहन ऐसी निकलेगी, पति अपने पत्नी की निकालेगा, ऐसे ही। समझ, वो पत्नी शांत रहेगी, पर हमेशा प्यार था ना प्यार वहां से बंधा हुआ था। ध्यान में रखना, शक्ति अगर शांत रहे तो प्यार फैलता है। समझना इस चीज को। पर शक्ति अगर रुद्र स्वरूप हो तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए शक्ति का पहला कर्तव्य होता है शांत रहना। ऐसे नहीं कि पांडव ना रहे, पांडवों का भी कर्तव्य है समझदार रहना। समझदारी से शक्तियों को अपने से भी ऊंचा रखकर सम्मान देना, आगे बढ़ाना, ये पांडवों का कर्तव्य है।
इस प्रकार से राज्य सतयुग बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। पर हाथ में किसके है? बाप ने कलश किसके माथे पर रखा है? माताओं के। समझ है? देखो बच्चों, मैं सभी को बताना चाहता हूं, माताओं के हाथ में सब कुछ है, सब कुछ बच्चों, क्योंकि वो शक्ति है, जो चाहे कर सकती है, जो चाहे। समझदार बनो। वो कहते हैं ना साइंस वाले भी कि शिव डायनामिक होता है, शिव कांस्टेंट होता है और शक्ति डायनामिक होती है। बरोबर है? बरोबर है ना? ये समझदार बन बच्चे। तू देख अपने आप को, तेरी अवस्था को देख, कहां पर है तू, कैसा है, किस अवस्था में आया हुआ है, विचार कर। ऐसा बना है तू प्रेम स्वरूप सभी के प्रति। बाहरी प्यार तो दिखावा है बच्चे, दिखावा है बस। महाकाल के शब्दों में महाप्यार है, पर मुश्किल कोई महसूस करता है। रुद्र के शब्द में बात मत पूछ, इतना प्यार है, पर तुम्हारे पास हो तो तुम देखोगे। तुम्हारे पास प्यार ही नहीं है तो बच्चे तुम कहां से देखोगे? समझ होती है बच्चों? महाकाल रुद्र के शब्द जिसको कड़े लगते हैं, तीखे लगते हैं, समझ जाना प्यार से खाली है, क्योंकि उनके जैसा प्यार कोई नहीं करता। समझो इस चीज को, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है तो इतने देर तक रोता रहे, सेकंड में तुझे क्लीन कर देते हो। समझ की बात। बाप तो प्यार का सागर है, पर ये मार और प्यार के सागर है दोनों। समझदार बन। बाप ही है, कोई अलग अस्तित्व नहीं है, पर समझना पड़ता है। इसलिए बच्चों देखो, बाप जब महाकाल रुद्र में जाता है और जिन बच्चों की स्थिति थोड़ी भी हिलती है वो बाप के लिस्ट में नहीं होते, कभी नहीं होते बच्चों, ध्यान में रखना। मैं कारण नहीं जानना चाहता, पर आप मेरी साकार की लिस्ट में कभी नहीं आओगे जिनकी स्थिति हिलेगी। मैं कुछ भी बात करके कभी भी मैं तेरी टेस्ट कर सकता हूं। तेरी आंखें बदली, मुस्कान बदली, चेहरा बदला, हाँ बच्चे, फिर मैं कहता नहीं बच्चे मैंने ऐसे ही कहा था, ऐसे नहीं कहा था, मैं तेरी टेस्ट कर रहा था, मैंने अभी शब्द बदल दिए। मैं हमेशा शब्द बदलता हूँ टेस्ट के बाद, क्योंकि मुझे किसी को दुखी नहीं करना है, पर दुखी भी नहीं रखना है, ऊंचा उठाना है। इसलिए बार बार मैं चेक करता हूँ महाकाल स्वरूप में, रुद्र स्वरूप में जाकर कि बच्चा कहाँ तक पहुंचा है। बच्चे ध्यान में रखना, अंत में यही दो बचा सकते हैं, क्योंकि विनाश और सर्वनाश इनका पार्ट है, सब स्वाहा। तो जो विनाश करने वाला है, सर्वनाश करने वाला है, उसके साथ अगर तुम हो तो तुम्हारा होगा कभी? सिंपल सी बात है। पर वो अगर तुम्हारे साथ नहीं, तुम उसके साथ नहीं, तो बच्चे उस विनाश में तुम भी शामिल हो। समझदार बनो। इसलिए बच्चे कल्याण की बात अपने अंदर है, पहले वो करो। प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हरेक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर है, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। बच्चे योग बल पर ध्यान देना है, सेकंड सेकंड योग बल जमा करना है। बूंद बूंद से तालाब भरेगा, तू सेकंड सेकंड कर। दूसरे सेकंड में माया आएगी, तेरे बुद्धि को भटकाएगी, तेरे मन को चंचल करेगी। इसलिए तू सेकंड सेकंड की याद कर। एक सेकंड अपने को आत्मा देखा, परमधाम बाबा देखा, आगे नीचे, एक सेकंड में ये सब। बाप तो कहता है एक सेकंड में 500 रूप की ड्रिल होना चाहिए, पॉसिबल है बच्चे। सेकंड सेकंड जमा कर
और तेरे पास उतना ही जमा रहेगा बच्चे जो तूने सेकंड सेकंड जमा किया है। ध्यान में रखो, क्योंकि मिनट में कभी जमा होता नहीं, घंटों में घड़ियों में कभी जमा होता नहीं, सेकंड सेकंड में ही जमा होता है। अंत में जब धर्मराज हिसाब देगा तुझे पता चलेगा सेकंड सेकंड का ही जमा हुआ है, बाकी सब व्यर्थ गया है। समझदार बन बच्चे। इसलिए सेकंड सेकंड योग बल जमा कर, कोशिश कर, योग बल से अपना श्रृंगार कर। पर ध्यान रख, जब योग बल जमा कर रहा है तो कर्मों से व्यर्थ नहीं गवा, वाणी से व्यर्थ नहीं गवा, दृष्टि से, संकल्प से, वृत्ति से व्यर्थ नहीं गवा, उसे समाप्त नहीं कर। समझदार बन बच्चे, होश में आ जा। मना कुछ भी कर्म, बोल, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति करके व्यर्थ नहीं गवा। समझदार बन। इसलिए बच्चे जब योग बल जमा करने का समय होता है तब दुनिया से संबंध संपर्क तोड़ना पड़ता है। वरना बच्चे जैसे तू संबंध संपर्क में आएगा, बच्चों आपको नहीं पता, मैं किसी को कुछ बता नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ सूत्र बता रहा हूं। वरना कहोगे बाबा ने कहा है और तुम करोगे, फिर जिनके साथ होगा वो कहेंगे तुम्हारा बाबा ऐसा कैसा ज्ञान दे रहा है। बच्चे एक सेकंड भी किसी कर्म में तुम किसी के संबंध संपर्क में आए, उसके अंदर उतनी ऊर्जा ट्रांसफर होती है जिससे वो तुम्हारे साथ मैच हो जाए। कितनी गई? एक सेकंड भी किसी के साथ बोल पर, सम्मुख या ऐसे फोन पर या मैसेज में संबंध संपर्क में आए, फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए ना, तभी बोल होंगे ना। पहले तुम्हारी ऊर्जा चली जाती है। ऐसे तुम गवा रहे हो। एक सेकंड भी तुमने दृष्टि दी, जो तुम्हें अच्छा लगता है ना, पहले तुम्हारी ऊर्जा वहां पहुंच जाती है, फ्रीक्वेंसी मैच होती है, फिर वो तुम्हें अच्छा लगता है। फिर वो आसमान हो या धरती हो, बादल हो या पानी हो या पेड़ पौधे हो, पशु पंछी हो, मनुष्य आत्माएं हो, कोई भी हो, कोई चित्र हो, कोई कंस्ट्रक्शन हो, तुम्हें जब जब जो अच्छा लग रहा है तुम्हारी ऊर्जा चली गई। इसलिए अच्छा एक शिव बाबा लगना चाहिए, वहां भी ऊर्जा जाती है तुम्हारी, पर जाने के बाद पदम गुणा वापस मिलती है, क्योंकि शिव बाबा अच्छा लगा, शिव बाबा याद आया। सेम बच्चे कर्म के लिए, बोल के लिए, दृष्टि के लिए, संकल्प भी, जिनके प्रति संकल्प चल रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ऊर्जा गई, वृत्ति में भी जाती है, विजन में भी जाती है, स्मृति में, इमेजिनेशन में, तभी तो तुम्हें वहां से अच्छी फीलिंग आती है। वरना अच्छी फीलिंग कैसे आएगी बच्चे? तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा से ही अच्छी फीलिंग आती है। ध्यान में रखना, किसी और की ऊर्जा से तुम्हें कभी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी बच्चे, ध्यान में रखना। और वही निश्चय की बात है, किसी दिन समझाएंगे ये फीलिंग और निश्चय क्या होता है। बस इतना समझ के रखना, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो तुम्हारी अपनी ऊर्जा है, तुमने खर्च कर दी। इसलिए बच्चे योग बल को खर्च मत करो। तुम ऐसे बोल देते हो ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहता बुरा बोलो, पर जरूरत क्या है? आत्मा, परमात्मा, राजयोग, इससे संबंधित बात करो ना। हाँ, ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये आत्मा बहुत अच्छी है, बाबा बहुत अच्छा है, राजयोग की विधि बहुत अच्छी है, परमधाम बहुत अच्छा है। जहां से अनगिनत मिलेगा वहां बिजनेस कर, गवा मत, लॉस नहीं कर। ये लीकेज है बच्चे, तुझे जो अच्छा लगता है ना वो लीकेज है। इसलिए बाप हमेशा कहते हैं यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए सिवाय एक बाप के। इसलिए अच्छा लगने में बच्चे तो ऊर्जा गवा रहा है, बहुत ज्यादा संभल कर रहना। और सिर्फ यहां तक सीमित नहीं, फिर वो जिसने बनाया है
उसको भी ऊर्जा चली जाती। मैं ये नहीं कहता तारीफ नहीं करो, परमात्मा की करो, कुछ भी बात हो। बाबा ने आपके द्वारा फलानी सेवा बहुत अच्छी की, पदम गुणा शुक्रिया बाबा, उसको भी बाबा हिस्सा दे देगा। पर तू अगर उस व्यक्ति की तारीफ करेगा तो परमात्मा तारीफ के योग्य नहीं, ये सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध हो जाता है परमात्मा ने किया ही नहीं। पहला शब्द हमेशा बाबा, बाबा ने आपके द्वारा बहुत अच्छी सेवा कराई। आखिरी शब्द भी बाबा, पदम गुणा शुक्रिया बाबा। इसे कहते हैं समझ। समझ बच्चे। इसलिए बच्चे योग बल कमा, पर ध्यान रख गवा नहीं। बहुत बच्चे योग बल को ऐसे गवा देते हैं। गवाओ नहीं। तुम कमाते बहुत हो, क्योंकि बाप कहता है ना 1 सेकेंड में मुक्ति जीवन मुक्ति। कमा बहुत रहे हो पर गवा भी रहे हो। गवाओ नहीं, शांत रहो। एक निराकार बाप के अलावा और उसके श्रीमत के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, कभी भी। कुछ भी मना, कुछ भी। ध्यान देना। तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। यह तो वर्थ नॉट पेनी है। इससे ममत्व निकाल दो। बच्चे संभालो, श्रृंगार नहीं करो, संभालो। श्रृंगारने में जाओगे तो माया की बिरादरी में आओगे। मेंटेन करना अलग बात होती है और श्रृंगारना अलग बात होती है। देख बच्चे, ध्यान एक ही है, या तो तन पे जाएगा या मन मना आत्मा पे जाएगा, मर्जी तेरी। और तन मन से निकला तो धन पे चला जाएगा, तन मन धन से निकला तो जन पे जाएगा, और तन मन धन जन से निकला तो बाप पे जाएगा। मन एक ही है, ऊर्जा एक ही है। ध्यान देना इस बात पर। एक ही ऊर्जा है, कहाँ लगानी है तुम पर निर्भर है, तन या आत्मा। अभी इस घड़ी बहुत बच्चे तन में अटके रहते हैं, तन पर ही सारा दिन उनका ध्यान तन पर होता है। सारा दिन 10 बार बाल बनाएंगे, 10 बार चेहरे को हाथ लगाएंगे। समझे बच्चे, जितना तू शरीर को बनाएगा ना, ठीक रखेगा ना, उतना आत्मा अंदर ठीक नहीं रहेगी। क्योंकि वो एक ही चांस होता है उस घड़ी, जब भी तुझे लगता है बाल ठीक है, पहले सवाल आना चाहिए अंदर, बुद्धि ठीक है? बाल कैसे भी हो भाई, बुद्धि ठीक रहनी चाहिए, आत्मा ठीक रहनी चाहिए। ऑप्शन एक ही है बच्चे तेरे पास। और अगर तूने पहला ऑप्शन चूज किया तो फिर दूसरा अपने आप ड्रामा ठीक कर देता है, ड्रामा करता है। पर पहला अगर तू ये करने गया, बाल ठीक करने, ड्रामा ये नहीं कर सकता, ये तुझे करना है, बाकी ड्रामा करेगा। इसलिए बहुत बच्चे शरीर की बातों में अटके हैं, शरीर की बातों में। मेंटेन रखना होता है ना सारी बातों। बच्चों पता है, ये तन को मेंटेन रखने का संस्कार डेमोनिक ऊर्जाओं का है। वो जिस तन में रहते हैं उनको वो तन मेंटेन लगता है, तब उन्हें मजा आता है। ऐसा कैसा भी तन नहीं चलता उन्हें, उनको मेंटेन चाहिए। ऐसा मेंटेन कि कोई तो तारीफ करे। एक डेमोन दूसरे डेमोन की तारीफ कर रहा है, वहां आपके बाल बहुत बढ़िया है, आपकी खाल बड़ी चमकीली है। बाल और खाल के चक्कर में हाल हो गए आत्मा के, अता पता नहीं, फिर भी चल रहा है। अरे बच्चे,
बाल छोड़, टाल भी आ जाए ना, टाल टाल मना, बाल चले जाते तो भी मंजूर है, पर ये ठीक होना चाहिए। बाल तूने जिंदगी भर मेंटेन किए और आत्मिक स्थिति में ही नहीं आया। क्या बालों में जिंदगी बितानी है क्या? बाल बनकर पैदा होगा क्या? अरे बच्चे, जिसके लिए संगम युग है उसके प्रति लगा। समझ है? मैं नहीं कहता मेरे जैसे काटो नहीं, दाढ़ी वाड़ी करो नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं ये सब, मुझे नहीं पसंद। कौन गवाएगा 1 मिनट 2 मिनट? सलून में जाओ, आधा घंटा गवाओ, और वहां भी नंबर है तो 1-2 घंटे जाए, ये झंझट नहीं करते हम। हाँ, जरूरत पड़ी तो मैं खुद काट दूंगा, पर मुझे शरीर के किसी भी बात पर 1 सेकंड भी व्यर्थ जाए पसंद नहीं है। हाँ, जितना आवश्यक है किया, खत्म हो गई बात। खाने पीने में भी बाबा को कोई रस नहीं, शरीर के लिए कोई खिलाना पिलाना है, इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। पेट भर गया, काम हो गया, ऊर्जा मिल रही है शरीर को जो चाहिए उस अन्न से। क्या अन्न है उससे भी कोई मतलब नहीं, जो है चलो। समझ की बात है बच्चों सारी। इसलिए देखो बच्चों, इन बातों को समझो, अपना योग बल नष्ट नहीं करो, आत्मा के लिए लगाओ, आत्मा के लिए ध्यान दो। शॉर्टकट में चलना जितना हो सके हमेशा। और बच्चे ध्यान में रखना, भले तू जो भी खा पी, मुझे कोई लेना देना नहीं, पर मेरे हिसाब से जो मैंने कहा है साकार अव्यक्त वाणियों में, दाल चावल और दाल रोटी से ही उद्धार होना है, ध्यान में रखना। बाकी तेरी अपनी मर्जी, सब्जियां बना, ये बना, वो बना, जो चाहे कर तू, मुझे कोई लेना देना नहीं, पर उद्धार इसी से है। किसी को प्रयोग करना है तो कर सकते, 2 टाइम दाल चावल खा के देखो क्या होता है। माया ऐसे ही चली जाती है। खान पान की माया हट गई, ध्यान हट गया खान पान से। दाल चावल क्या, 2 कुकर चढ़ा दिए, हो गया दाल चावल। समय नहीं लगता दाल चावल के लिए। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे, बाकी तेरी मर्जी। रोटी दाल कितना समय लगता है? कुछ भी नहीं, थोड़ा सा समय, ऐसे हो जाता है। रोटी भी खाने वाले शौकीन लोग रोटी चाहिए, ऐसे हो जाता है, वरना योगी लोग दाल चावल। चलो, इसलिए बाबा को अन्न के क्षेत्र में ज्यादा समय बिताना अच्छा नहीं लगता। किसी का समय ज्यादा जाए ये भी पसंद नहीं, आप जानते हो, वरना महाकाल आ जाता है। वही समय आत्म उन्नति के लिए लगाओ, उसमें से आधा कम करके, आधा लग गया आत्म उन्नति के लिए, आधा लगाओ विश्व कल्याण के लिए। समझ है बच्चे? बाकी तेरी मर्जी, कहाँ समय गवाना है। कोई होते ये रोज दाल चावल नहीं जाते, पंच पकवान खाओ, जो चाहे खाओ। तुझे कब जोर जबरदस्ती की? ये कहने वाला ही डेमोन है, ध्यान में रखना। उनको रोज अलग स्वाद लगता है, रोज अलग स्वाद। समझ की बात? फिर उनको मजा आता है। इनका क्या होगा पता नहीं बच्चों। जिसने इस रसना को जीता, अन्न के स्वाद से ऊपर उठा और बोल के बात से ऊपर उठा, वही अपना उद्धार कर पाएगा और उसी से विश्व का उद्धार होगा। पर जिसे टेस्ट चाहिए ना, टेस्ट, ड्रामा बच्चे, मैं कुछ नहीं कह सकता, ड्रामा। आज की दुनिया में क्या क्या वंडरफुल टेस्टी पदार्थ निकले, समझ की बात है। कभी सर्च करना हो ना तो करना, फलानी टेस्ट किस डेमोन को पसंद है, उत्तर मिलेंगे आपको। खट्टी टेस्ट किसको अच्छी लगती है, मीठी भूत प्रेत पिशाच वेताल इनमें से किसको अच्छी लगती है, आपको सारे उत्तर मिलेंगे। और जब भी आपका वो खाने का मन हो रहा है, समझ जाना वो आया है, बाबा के यज्ञ में बैठे, समझ जाना। समझ की बात है बच्चे, वंडरफुल ड्रामा है।
इसलिए इससे बाहर निकलो, योग बल खर्च मत करो शरीर को लेकर। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। यह तो वर्थ नॉट पेनी है, इससे ममत्व निकाल दो। बच्चे ममत्व निकालो, बहुतों का ममत्व अटका है। ये गोरी चमड़ी है किसी की, काली हो जाए तो एक्सेप्ट करोगे? नहीं है, सहन नहीं होता है। समझ है? किसी की काली चमड़ी है, गोरी हो जाए तो खुश हो जाएंगे। ममत्व अटका है। कोई कहते हैं, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हो, टैनिंग क्या? अजीब बात है, कहते हैं कि सूरज में गए और टैनिंग हो गया। अरे कहाँ का टैनिंग और कहाँ का क्या भाई? आत्मा को 63 जन्मों से टैनिंग हो गया है और काली कलूटी बन गई है, कोयले समान। उसको देख, शरीर को देख रहा है, नीच की औलाद। ये डेमोन्स बोलते हैं, डेमोनिक ऊर्जाओं को वो जिस शरीर में बैठे वो मेंटेन लगता है, सुंदर लगता है, परफेक्ट लगता है, सब उनको ये लगता है। कैसा आड़ा टेढ़ा शरीर उनको पसंद नहीं है। वो मेंटेन शरीर में ही प्रवेश करते हैं, मेंटेन। इसलिए बाप कभी कहता है ना, वेट बढ़े तो क्या होता है, मैं बताता हूँ। 1 किलो भी वेट बढ़े ना तो जो डेमोन ठहरा है ना वो चला जाएगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही। आप समझने की कोशिश करो, समझ की बात है सारे बच्चे। घटे ना तो भी ये होता है। वेट पर कॉन्शियसनेस डिपेंड होता है, कलर पर कॉन्शियसनेस डिपेंड होता है। हमेशा चेंजेस हो रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्शियसनेस चेंज होता है। तुम क्यों पकड़ के बैठे हो शरीर को? किसी को तो जैसा क्यों वैसा शरीर चाहिए 100 साल तक। इनको 5000 साल तक एक ही शरीर देते हैं, 5000 साल तक। जी भाई, इतना ही मोह है ना तुझे अपने शरीर से, इतना ही ममत्व है ना, तो 5000 साल के लिए तुझे एक ही शरीर देते हैं। मजा कर, संकल्प नहीं कट कर। समझ की बात है बच्चे, कहाँ शरीर में अटका है, समझ की बात। समझदार बन बच्चे, चिंतन कर अपने से पूरा पूरा, गफलत नहीं कर। मैंने किसी शास्त्रों में ये देखा नहीं बच्चों, लिखा हुआ कर्लिंग, डंबल्स, मशीन, किसी शास्त्र में लिखे हुए मुझे मिले नहीं कभी। ये कहाँ से आया सब? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम भटक रहे हो बच्चे। समझदार बन। ये शरीर की जो बनावट की जाती है ना, तुम्हें लगता है वो मजबूत है, दिखने में सुंदर है, पर वहां कौन प्रवेश है? कौन उसको ऐसा बना रहा है? Who is there? जिसको ऐसा शरीर चाहिए। समझ की बात है सारी। संतों के कभी डोले शोले नहीं देखे भाई तुमने, ब्रह्मा बाप के? तो कहा ये सब कर रहे हो? समझ है बच्चे, इसमें समय गवा रहे हो। जो शरीर बस एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके पीछे तुम इतना समय गवा रहे हो। वही अगर खुद के पीछे समय गवाए तो कितना कल्याण होगा, पर समझ ही नहीं है ना बच्चे। संभल कर रहना। शरीर को मेंटेन करना डेमोनिक एनर्जीज का ख्वाब होता है, ध्यान देना। और आत्मिक स्थिति को मेंटेन करना ये तुम्हारा ख्वाब है, बाप का ख्वाब है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। बाप करता है शरीर को मेंटेन, जब भूख लगती है तब खिलाता हूं। आपके समय पर भी भोजन नहीं खाता हूं, कोई ध्यान नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, चल रहा है, सब चलता है। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चों, चिंतन करो। देखो सूत्र समझो,
या तो ध्यान बाहर जाएगा या अंदर जाएगा, दोनों में से एक घटित होगा। तुझे ध्यान कहाँ लगाना ये तू देख, बाकी तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन, अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। कौन सा श्रृंगार? शरीर का नहीं, आत्मा का। अपना भी करो और दूसरों का भी करो, पर जितना अपना किया है उतना दूसरों का कराओ, वरना बच्चे गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी ये भी मैं तुझे बताता हूं। देख, तू स्पीकर है और तूने अगर किसी को ज्ञान दिया और उसने वो ज्ञान उठाया, तेरे अंदर वो ज्ञान नहीं है, तूने धारण नहीं किया है, पर तूने ज्ञान दे दिया है, और तेरी बात सुनने वाला जो कोई है उसने वो ज्ञान उठाया और तुझे खबर मिली, अनुभव हुआ, जलसी पैदा होगी उसके प्रति, नफरत शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए जितना श्रृंगार तूने किया है उतना करा। इसलिए पहले अपना श्रृंगार कर, अंधों की लाठी बनो। पर बच्चे पहले तू अपनी खुद लाठी बन। जो स्वयं की लाठी बना है वो दूसरों की लाठी बन सकता है, वरना बच्चों ड्रामा। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, यह कोई नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। बाप फिर इस तन में आया हुआ है, तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। यह तो जानते हो हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में है। अभी यह दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, यह कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं कि यह कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि यह जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है। तो ज़रूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं, बच्चे अब यह पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुखधाम कहते हैं। यह है दुखधाम, इसका अंत ज़रूर आना है। फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको यह समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर औरों को भी यह रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं। सर्वव्यापी कह देते हैं, कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को जाने तब समझे। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से
कोई समझ न सके। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते हैं न रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर यह रचना कैसे रची। देवताओं का राज्य कब था जिनको पूजते हैं कुछ भी पता नहीं। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं ना। ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए, वह तो ड्रामा अनुसार बैठे हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वह समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं। यह झगड़ा होता है काम विकार पर। वहाँ तो यह 5 भूत होते नहीं तो दुख का नाम निशान नहीं। सब नष्टो मोहा होते हैं। यह तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया। चित्र भी है, परंतु यह ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो यह चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई यह नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। कुछ भी आफतें आती हैं तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है। यह तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प भक्ति चलती है। इसलिए बच्चों, भावना से बाप राजी नहीं होता। पढ़ के दिखाओ। पढ़ाई से ही बाप राजी रहता है। भावना वाले मेरे पास कितने आए कितने गए। भावना से ऐसे कैसे मैं राजी हो जाऊं। भक्ति माना भावना ना। कहा है ना मुरली में, भक्ति से भगवान राजी नहीं होता, पढ़ाई से होता है बच्चे। बाकी तेरी मर्जी। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। यह बातें तो कोई विरले ही समझेंगे। जो बच्चे सर्विस पर हैं वह समाचार भी देते रहते हैं। समझाया जाता है यह ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं है। उनको तो कोई भी देते नहीं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने अथाह पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया। इतने कंगाल कैसे बने। अभी मैं फिर आया हूँ। तुम कितने पदमा पदम भाग्यवान बन रहे हो। बच्चों ध्यान में रखना इस बात को। अभी भी जो बच्चे भोग रहे हो धन, वो भी बाप ने दिया हुआ बचा हुआ है। पर अगर बची हुई 54, 58, 1 रुपया 1 पैसा आखिरी जो अभी तुम्हारे पास यज्ञ में अगर स्वाहा नहीं किया तो ड्रामा तुम्हारा बदल जाएगा। माफ करना मुझसे, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। भगवान बस आकर पूछ रहा है
मैंने इतना धन दिया था, कहाँ गया? बाबा सब उड़ा दिया, ये आखिरी बच्चा है, आप ले लेना, वरना ये भी मेरे परिवार वाले खा जाएंगे। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, ये आखिरी है, ये आप ले लेना। और कोई कहता है बाबा कुछ नहीं बचा, कोई बात नहीं, चल तू आ जा, पर तुझे कबूल करना ही पड़ेगा और सब स्वाहा करना ही पड़ेगा। बहुत बच्चों को लगता है उन्होंने नौकरी की। अरे बच्चे, सतयुग से जो मैंने तुझे भाग्य दिया था, उस भाग्य को बनाते बनाते, भाग्य से पाते पाते तू अंत में ऐसे समय पर आया है कि उसके बेसिस पर तुझे नौकरी मिली है। मैंने कमा के दिया है तुझे धन, तू तेरे नौकरी का अभिमान ना कर। तू जिस जगह पर नौकरी किया है ना, वहां मैं किसी और को भी लगवा सकता था। तूने जो बिजनेस खोला है ना, वो मैं किसी और से भी खुलवा सकता था। अभिमान में ना, जिस फ्लैट में, घर में रहता है ना, बंगलों में, वो मैंने दिलवाया है, वहां किसी और का भी भाग्य था। जिस गाड़ी में घूम रहा है ना, मैंने दी है। समझ है बच्चे? पर ये जमा तो करना पड़ेगा बच्चे। सरकार बस यही देख रही कि तेरे पास आखिरी क्या है, बता, चल जमा कर, जो भी है। नहीं है तो दिखा सारे कागजात, चल एकदम क्लियर कर, कागजात दिखा मुझे। समझ की बात है सारी। नहीं है तो नहीं है, पर क्लियर कर, तू है तो जमा कर। समझ है बच्चे? सभी बच्चे समझ नहीं पाते इस बात को। बाप ने अथाह धन दिया था, जिससे तुम अभी चल रहे हो। जिस दिन बाबा समझा, उसी दिन सब स्वाहा करना होता है। मैं क्या करूं तुम्हारा धन लेकर? ऊपर लिखा है ना, उनको तो कोई देते भी नहीं और ये सब बर्बाद करते रहते, भगवान को, ईश्वर को। समझ है बच्चे? होश में आ जा, सब बाप का है। और अगर जमा नहीं किया तो बच्चे अगले कल्प में नहीं मिलेगा। हाँ, माफ करना। भले तू ज्ञान योग धारणा सेवा में कितना भी ऊंचा बन, तेरे पास जो है तेरे सहित तुझे जमा करना ही पड़ेगा। क्योंकि तुझे जो ये तन मिला है ना, वो भी मैंने जो शुरू में तुझे तन दिया था ना, उसके आधार पर अभी का तेरा तन है। ये तेरा तन नहीं है, सब बाप की देन है। इसलिए तुझे सब जमा करना पड़ेगा। नहीं करना है, मत कर, फिर देख उसका परिणाम क्या आता है। तेरा ड्रामा, तेरा भाग्य, मैं क्या कहूं, मेरा काम है बताना। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो, अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, यह तो खलास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे हैं, वह किसी के हाथ आने नहीं है। विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो, जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, वह अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। बच्चों देखो, जिनको बाप समझाना उनको पता होता है, जिसने दिया था वो आया है। बाबा ये ज़मीन के पेपर ज़मीन संस्था के नाम, यज्ञ के नाम, ये घर के पेपर घर यज्ञ के नाम, संस्था के नाम, ये धन, ये बैंक बैलेंस आपका, आपको अर्पण समर्पण, बाकी बाद में जाने, मेरा मैं, मेरा परिवार, ड्रामा। बच्चे समझ इन चीज़ों को। देने वाला जब आया है तो जो बचा कुचा है उसको सब सौंपना पड़ता है, वरना बच्चे गड़बड़ हो जाएगी। फिर कहना नहीं बाप को कि बाबा हम इतने पढ़े लिखे फिर भी हमें ऊंचा वर्षा क्यों नहीं। ये कारण है, उसका तूने अपने पास रखा। सब देना पड़ता, एक फूटी कौड़ी भी नहीं रख सकते। तुम्हारा तन भी परिवार में सेवार्थ नहीं रख सकते, यज्ञ में ही लगाना है। तन भी, मन भी, धन भी, और पॉसिबल हो तो जन मना परिवार भी। ध्यान देना, बाकी ड्रामा बच्चे तेरी मर्जी। तुम आगे चल देखते रहेंगे
तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि है, वह सब बजट निकलता है। अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा है, अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं। यह रखने की चीज़ तो है नहीं, रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एजेड है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी है, वहाँ तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, कागज़ के नोट। विलायत में भी कागज़ के निकले हैं। कागज़ तो काम की चीज़ नहीं, बाकी क्या रहेगा। यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, यह जो कुछ देखते हो ऐसे समझो यह है नहीं, यह तो सब खलास हो जाना है। शरीर भी पुराना, बर्थ नॉट ए पेनी है। भल कोई कितना भी सुंदर हो, यह दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़े ही है। बैठे बैठे मनुष्यों का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़े ही ऐसे होगा, वहाँ तो काया कल्पतरु समान होती है योग बल से। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, यह छीछी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है, वहाँ तो बच्चे भी योग बल से होते हैं। विकार की बात ही वहाँ नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है। इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वह तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की, यह समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। हम तो अब अमरलोक में जाते हैं। आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी हैं, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अमरलोक में हम जाएंगे, इस मृत्युलोक का अभी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भरकर जाते हैं, तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाप सिखलाते हैं, रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। यह सवाल तो कोई सन्यासी, विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ, नरक कहाँ होता है। भल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे यह सब क्या है तुम जानते हो। बाकी थोड़ा समय है, स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं। इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है, फिर उन्हों को एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी, यह सब खलास हो जाएंगे। बाकी
थोड़े मनुष्य रहेंगे। यह बत्तियाँ एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरी कैसे आना है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है। वह कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब्स छोड़ेंगे, यहाँ गिरेगा, जहाँ गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे। कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं है। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है, वह सब समुद्र में चला जाएगा। यह सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य है। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहा बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं। सबको खाना आदि पहुँचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑलराउंड सागर है, विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी, पानी ही पानी। बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था तो यह बॉम्बे कराची आदि तो थे नहीं। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। वहाँ कुएं आदि की दरकार नहीं, पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात नहीं। नाम ही है स्वर्ग अमरलोक, नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी से जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेवे, पढ़कर फिर और पढ़ावे। सबको पैगाम दे, कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वह ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं, क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, जिनको हथेली पर बहिष्त मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवान वाच तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है, तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे। बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख थे, यह है दुखधाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि ही भूल जाए, कोई कुछ कह न सके। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहे, परंतु वह ताकत चाहिए, देह अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तब ही कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है। ऐसे ही बाप थोड़े ही माथे पर पाग रख देंगे। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वह योग बल से ही कट सकते हैं। बच्चे ध्यान में रखना क्या कहा है,
प्रजा थोड़े ही डबल सिरताज बनती है। प्रजा नहीं बनती, प्रजा नहीं बनती बच्चे, ध्यान में रखना। सिर्फ राजा महाराजाए ही, लास्ट साहूकार, रॉयल फैमिली भी आ जाती, यही डबल सिरताज होते हैं, प्रजा नहीं होती। प्रजा नहीं तो नौकर चाकर कहां से बनेंगे बच्चे? डबल सिरताज कौन सा? समझ की बात है। एक ताज है समर्पण का, दूसरा ताज है श्रीमत का। ये है डबल सिरताज, ध्यान में रखना। एक संपूर्ण समर्पण, संकल्प भी मेरा नहीं, सब तेरा। मैं आत्मा भी मेरी नहीं, सब तेरा। इसे कहते संपूर्ण समर्पण। दूसरा संपूर्ण श्रीमत। देख बच्चे, यह है तो डबल सिरताज बनेगा, वरना ड्रामा। और क्या कहूं, बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वह योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वह तो तुम समझ सकते हो ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है, बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं, बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। समझे बच्चे, मुझसे कृपा नहीं मांगो किसी भी प्रकार की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। 2 नंबर, हथेली पर बहिष्त लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियाँ रच अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, योग बल जमा करना है। वरदान है, हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पार्टधारी भव। जो सदा कंबाइंड रहते वही विशेष पार्टधारी, ध्यान में रखना बच्चे। जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसीलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड, और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहाँ भी जाते हैं बाप साथ ही है। कहा जाता है करन करावनहार, तो करनहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पार्ट बजाने वाले विशेष पार्टधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, स्वयं की इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।
सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वाह, वहारे मेरा भाग्य वाह, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
के गा